प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से अभी आप सबको भी मेरा नमस्कार। ऐसे ही मैं प्रभु के वचन की सेवाई में आप सबको भी आमंत्रण करता हूँ। पिछले बार हम 2 बार परमेश्वर की वचन की अंदर का जो आत्मीय आशीष के बारे में सीखते आ रहे हैं, और इसमें एफिसियों की पत्री 1 अध्याय इसके लिए 3 आयत में से हमने पढ़ करके सुना आत्मीय आशीष। उसमें से आपके चिंतक आपके मनों को मैं इसी बात में मैं लाया था चिंतक सोचने के लिए 7 आयत पर उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार क्या है? उस अनुग्रह के धन। मैं आज आपकी चिंताओं को यहाँ पर लाने चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 17वां आयत। वहाँ पे आज के ज़माने में हमारा कलीसिया लवोदिकिया पीरियड में चलते रहते हैं। कहता है कि मैं धनी व्यक्ति हूँ, मेरा आंखों के सामने कोई छिपी हुई बात नहीं है, मैं धन दौलत में कोई कमी घटी नहीं है, मैं तंदुरुस्ती हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना किया, इसके कारण से मेरे को सब कुछ मिला करके 100% बढ़ रहे करके बता रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरा समान जो वचन को सोचते हैं वो कहता है 100% शून्य है। परमेश्वर की कलीसिया जो कहता है उस पर वरदान की बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि पहरावा नहीं है। जब तक पहनते नहीं है जब तक पहनते नहीं है, और जो जब तक मिलते नहीं है तो बढ़ोतरी कैसे हो? तो इसीलिए कहता एक तरफ से, होता दूसरा तरफ से, चलाता एक तरफ से, चलता है दूसरा तरफ से। ऐसे ही डगमगा की उल्टा सुल्टा होगी चलते हैं आज की व्यवस्था और कलीसिया की और रीतियाँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, इसमें अब लोग आपके धर्मशास्त्र किताब यदि आपके पास होता तो और पढ़ना उचित रहेगा। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तुम भाग्य और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कंगाल, नंगा, तुच्छ, अभागी, उनके बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, खाली अंधा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब तक एक व्यक्ति की आंखें खुला रहेगा, उस पर रोशनी बढ़ता है, अब सब कुछ उसका आंखों के सामने दिखाई दे। जब तक आंखें खुला रहता है लेकिन रोशनी बढ़ते नहीं है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तब तक उसको कहता है अंधा। कोई व्यक्ति होता है आंखें खुलते भी नहीं है, ऐसे ही बंद होता है। लेकिन कोई व्यक्तियों की आंखें खुलता है लेकिन देखते नहीं। ऐसे दो तरफ की अंधे होते हैं। परमेश्वर की कलीसिया में भी ऐसी है। वह कहता है मैं विश्वासी हूँ, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मुझे वरदान है, मैं प्रार्थना करके उनका जो रसोई में भी जो चलता है सब कुछ मैं देख पाता हूँ, लेकिन शून्य है। मैं ये समझता हूँ जो मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, आप लोग जब तक परमेश्वर की मंडली में आए हैं तब तक आप लोगों के जीवन में जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सन्निधि में से जो वरदान पाने के लिए आप में जो कमी घटी होता है, आपका दिल की विश्वास, आपकी मन की एकत्राई की अनुभव जो बिगड़ जाते हैं, उसको जब तक मैं देख की आपको विवेचन नहीं करते हैं तब तक मैं अंधा हूँ। और से बताऊंगा, जब तक आप लोगों को मैं देखी विवेचन करके आपका दिल परमेश्वर के सामने जैसे ही प्यासा में है, आरती में है, जिस चाहट में है करके आप लोगों को मैं समझ करके विवेचन करके मैं आपको वचन देख करके पवित्र आत्मा की अभिषेक और वरदानों में बढ़ोतरी होकर अब बढ़ने की तरफ से आपको चलाने के लिए जब तक मैं आपको विवेचन करके सेवा ही नहीं करता है तब तक मैं अंधा हूँ। और पराये व्यक्तियों की कंपाउंड से या उनकी घर से कुछ सोने चांदी या पैसे को देने वाले
चोरों की हालत एक ही पकड़ने के लिए यहाँ अनेक तरह की रास्ताएं हैं। अस्तर का देखने वाले भी बता देंगे, छिपकली की आवाज सुनने वाले भी बता देंगे, दिशा की शास्त्र जो सीखा वो भी बता देंगे। ऐसे बहुत सारे रास्ताएं हैं। पुलिस थाने में शिकायत देने से पुलिस भी पकड़े, लेकिन मेरे सामने जो बैठते हैं उनका दिल की गहराई में जो गिरने वाली बातों को समझ कर की उस वचन से, उस वचन की जो तलवार है वो तलवार से उसका मन में गिरने वाली तमाम गलत बातों को, गंदे बातों को मैं और उसको काट काट करके निकाल के फेंकने के बाद उसके मन में परमेश्वर की वचन से भरपूरी करके उसको पवित्र आत्मा की भरपूरी से वरदान पाने के लिए प्राप्त करवाने का व्यवस्था जब तक मैं नहीं करता हूँ तब तक मैं अंधा हूँ। हो सकता है कि मुझे डॉक्टरेट, लोग पुकार सकते हैं मुझे रेवरेंड, लोग कह सकते हैं मुझे डॉक्टर, लोग मुझे पुकार सकते हैं होस्ट, लोग मुझे पुकार सकते हैं मस्त, सब कुछ शून्य है। जब तक मेरे सामने एक व्यक्ति बैठते हैं उसको विवेचन करके पवित्र आत्मा की आशीष पाने के लिए स्वर्ग की तरफ से आत्मीय आशीष पाने की तरफ से उसको चलाते नहीं है, तब तक मैं अंधा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारा संस्कृति में स्तोत्रम बोलने में आपको जानते नहीं है क्या? स्तोत्रम हिम्मत से बोलने चाहिए, पुरुष हो महिला हो स्तोत्रम बोलने चाहिए परमेश्वर की सन्निधि में। तो मुंह बंद करके बैठते हुए हैं उसके लिए कुछ मिलेगा नहीं। परमेश्वर की भजन संगीता 150 में कहता है तुम्हारा गला कोड़ करके वॉइस से उसके नाम को पुकारो, उसको धन्यवाद और स्तुति की बलिदान चढ़ाओ, एकदम जोर 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 से ताली बजा करके उसको उसके नाम की और महिमा करो, उस पर आशीष, स्वर्ग की आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूँ पराये व्यक्ति के बारे में विवेचन करते हो, इस बात की विवेचन करते हो तुम लोग क्या? वो चापलूसी बातों में, चालू बातों में, चुपड़ी चपड़ी बातें करने के बारे में आप लोग उसको विवेचन करते हो? छोड़ दीजिए। परमेश्वर की वचन में जो लिखी हुई आत्मीय आशीष को पाने के लिए वो प्यासा में है क्या, उसके लिए चाहते हैं क्या, बारे में सोचो और उसी तरफ से उसको वचन की ओर उनका मन को पहुंचा दो, ताकि वो परमेश्वर की सन्निधि में आते ही घुटने में खड़े होकर के उसका पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर तेरे पुत्र एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मुझे वरदान चाहिए, पुत्र आत्मा की अभिषेक दिया आपने और वरदान मुझे चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को, अनमोल बातों को और जो स्वर्ग में की और बातों को मुझे समझा दे, मैं ताकि करोड़ों लोगों के बीच में इसके बारे में समझा दूं। संसार की बातों के बारे में समझाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट नर्सरी से लेकर की और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक खुला रखा है। जिस तरह की स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड के हिसाब से और डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को रखा गया है, उसको संभालने के लिए प्रिंसिपालों को भी रखा गया है। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरी नहीं है, पहले तुम भजन की और सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्राप्त हो जाओ, उसके लिए प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो, उसके साथ साथ विवेक मिलेगा। सुलेमान क्या कोई स्कूल में जाके सीखने के लिए, उसका ज्ञान के लिए प्रार्थना किया नहीं? उसके पिता युद्ध लड़ाई करने से कारण तरह की देशवासियों ने उनके खिलाफ बहुत शत्रु थे, उससे कोई भय मानते नहीं थे, वो डरता नहीं था, कामता नहीं था, दृढ़ होते रहा। और जब युद्ध लड़ाइयाँ करने का वक्त हुआ और धीरज से कहा तो काम किया, उनकी सेना उनके साथ रखा, परमेश्वर की उपस्थित उनके ऊपर रखा, इससे वो जय पाते और बढ़ते चलते आया, बल पाते आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर ने उसको फायदा देते ही रहा, अगुवाई देते रहा। तो इस परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में मैंने क्या पढ़ा? नंगा है, क्या है नंगा? दूसरा पत्रियों की किताब पहला अध्याय 1 से 9 तक आप पढ़ने चाहिए, तब वहाँ पे नंगापन की हालत को खुला दिखाते हैं। उस नंगापन की हालत को समझ करके जो परमेश्वर के सामने घुटने खड़े होकर करके प्रार्थना करते हैं, उसके भीतर ही आंखें खुले। ये आंखें नहीं है, ये आंखों से कोई किसी ने आपका गाय का बछड़े को लूट लिया तो उसको देख सकेगा,
कोई किसी के घर से कोई सोने चांदी की लूट लिया तो उसको लेके पकड़ सकेगा। ऐसे इसी संसार की तमाम बातों को देखिए पकड़ पाएगा। लेकिन भीतरी मनुष्य की आंखें खुलने से सामने जो बैठते हैं उस विश्वासी जो अविश्वासी परमेश्वर की सन्निधि में आए हैं, उनके दिल की गहराई की बातें को देखी पढ़ने के लिए आंखें खुली। प्रेज़ द लॉर्ड से होता है विवेचन की वरदान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस महान महत बात को हम देखी समझ कर की परमेश्वर की सन्निधि में घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की सन्निधि में आशीष पाने की व्यवस्था हमें सिखाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, दूसरा पत्रोस की किताब, दूसरा पत्रोस की पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर की 9 तक पढ़िए। क्या क्या बातों के बारे में उधर सिखाते हैं हमें, किन किन की व्यवस्था के हिसाब से उधर सिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में और भी बहुत सारी जगह में ऐसी बहुत गुप्त बातों को बताते हैं। आने वाले दिनों में इन गुप्त बातों को आप लोगों की आंखों के सामने मैं खुला दिखाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, अपने प्रार्थना में उसे जागते रहिए। हमारे जीवन में किसी भी तरफ की समस्या होगा, अपने इसी तरफ से वचन की मुताबिक परमेश्वर की सन्निधि में घुटने में खड़े होकर की अब तन मन धन दिल से आप आगे आते हो, उसको गर्जने वाली आवाज से और समस्या की हटावट के लिए परमेश्वर ऊपर से शासन बेचने वाला है। तुम और चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, तुम ज्यादा तरफ सोचने का जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ऐसा है। परमेश्वर की संतों की जिम्मेदारी परमेश्वर की डिपार्टमेंट देखता है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की उस डिपार्टमेंट में स्वर्ग में से स्वर्गीय दूत आएगा, यहाँ पे किसी भी सेना की रडार से देख नहीं पाएगा। क्योंकि इसलिए तुम दृढ़ रहो, आदमी जीवन में तंदुरुस्ती बन जाओ, उत्तरात्मा में बल पाते ही एकदम तंदुरुस्ती पाओ। ऐसे हम प्रतिदिन बढ़ते चलते जागते रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति तुम सबके साथ हमेशा के लिए होते रहेंगे। आमेन आमेन आमेन।